भूषण की दुनिया में आज लेकर आए हैं आपके लिए लॉलीपॉप वर्सेस टोमेटो सॉस इन सैंडविच। हेडिंग है उसका, लॉलीपॉप वर्सेस टोमेटो सॉस इन सैंडविच। इसमें गरीब और अमीर से संबंधित साइकोलॉजी है। गरीब क्या है? गरीब की ज़िंदगी फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फीलिंग्स, उसका जो है सब कुछ रोटी कपड़ा और मकान में ही चला जाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो ज़िंदगी के 4 पुरुषार्थ हैं उसको वह फुलफिल नहीं कर पाता है। क्यों? इसलिए कि कर्म ही उस तरह का करता है जिससे कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं पूरी नहीं हो पाती हैं, और जब आवश्यकताएं ही उसकी पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर वह समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए और फ्यूचर के लिए क्या अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएगा, क्या सहयोग कर पाएगा, ये भी उसके लिए समस्या बन जाती है। और उसकी फीलिंग्स जो है, उसकी कामनाएं जो हैं, उसकी इच्छाएं जो हैं, जिसको कि काम कहा गया है, वह भी फुलफिल नहीं हो पाता, वह भी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी अर्निंग बहुत कम होती है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि सोच में फ़र्क होता है। सोच में फ़र्क होता है, वही हम आपको अब बताने वाले हैं। सिनेमा में आप गाना सुने होंगे, गरीब क्या कहता है? गरीब कहता है कि 4 पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, अरे खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। पैसे वालों को और पैसे की हमेशा धज्जियाँ उड़ाता है। कहता है क्या हो जाएगा, पैसा से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कहता है पैसा हो गया तो क्या हो गया, अपने आप को खुदा समझ लिया आपने। उसमें यही ना कहते हैं जो गीतकार हैं, यही ना अपना थीम दिए हुए हैं। लावारिस का गाना है कि 4 पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, अरे खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, यही पैसा तो, हाँ यही पैसा तो अपनों से दूर है, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। ये जो फीलिंग है ये गरीबों की फीलिंग है। वह पैसे को अहमियत नहीं देता है। वह कहता है कि पैसा क्या है, बेकार है, गुरूर करना फालतू है। समझ गए? लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर हुनरमंद बनना चाहते हैं, स्किलनेस आप चाहते हैं, तो उस तरह का स्किल वाला जब है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी आपको। तब तो आप उसके प्रति उसके गुणों को आप अट्रैक्ट करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। और जब आप उसकी शिकायत करेंगे, घृणा करेंगे, अंदर ही अंदर उससे चिढ़ रखेंगे, कूढ़ रखेंगे, तो फिर तो आप दूरी बनाए रहेंगे उससे। दूरी जब बनाए रहेंगे तो फिर आप जो हैं उस चीज़ को पा नहीं सकते हैं। जिससे दूरी आप बनाए रहेंगे मिल नहीं सकती है चीज़। हम लोग देखे हैं, आप भी देखें, आप भी अनुभव किए हुए हैं कि यह जो है आपका ये नदी का पानी जो है समंदर में जब मिल जाता है तो नदी नहीं रह जाती है, समंदर हो जाता है। मतलब कि जहाँ से नदी निकली और उसका जल जो है जा कर के बड़े छोटे दरिया का पानी बड़े दरिया में मिल गया तो वह छोटा दरिया नहीं रहा, वो बड़ा दरिया हो गया। बड़ा दरिया का पानी जब समंदर में मिल गया तो बड़ा दरिया नहीं रहा, वो समंदर रह गया। तो क्या है, तो आना जाना रहेगा, संपर्क रहेगा, उसके गुणों को आप सीखिएगा, समझिएगा, तब आप बन सकते हैं। मज़दूर हैं आप तो जो मैनेजर है, जो हेड है, प्रोफेसर है किसी डिपार्टमेंट का, अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रोफेसर से तालमेल रखिएगा, उससे संपर्क रखिएगा, अच्छा रखिएगा, तब प्रोफेसर बनिएगा। नहीं तो उससे फालतू है, क्या किया है, चोरी करके पास कर गया है, PhD कर लिया है, क्या है, कुछ है, उसको कुछ नहीं आता है, ऐसे ही कर लिया। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो गुण है, उसके अंदर तो ये गुण है तब तो किया।
तब तो फॉलो सिलेबस को किया और कर गया, और कहने वाले कहेंगे कि अरे फालतू है, कुछ नहीं है, चीट मार दिया, उसका भाई है, चाचा है, मामा है, फूफा है, कर दिया हो गया। तो वैसे लोग नहीं कर पाते हैं, सच्चाई यही है। तो आपको वैसा बनना है तो उस तरह के लोगों के टच में रहना पड़ेगा, उनके संस्कार में जीना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा, तब होंगे आप, समझ गए। और नहीं तो क्या है, गरीब कहते हैं, गरीब ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, गरीब कहते हैं हम अच्छे हैं, अमीर कहते हैं हम अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गरीब हैं तो अमीर बने, तो फिर संपर्क बनाना पड़ेगा, गुणों को आकर्षित करने के लिए तालमेल रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उनसे संपर्क रखना पड़ेगा, तब तो सीखेंगे आप। और दूर रहेंगे तो क्या होगा, दूर रहेंगे तो ये क्या है, दूर रहेंगे तो फिर आपका कोई मानसिकता नहीं मिलेगी, कोई साइकोलॉजी नहीं मिलेगी, कोई उसका गुण नहीं सीखिएगा, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। जब समझ में नहीं आएगा क्या होगा तो फिर आप जो है फिर भटक जाएंगे, चौराहे पर चले जाएंगे। सच्चाई है। तो क्या भटकती है हवस, कहने वाले कुछ लोग हैं, लेखक हैं, शायर हैं, कहते हैं कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, गरीबी कान छिदवाती है, तिनके डाल देती है। समझ गए। और आगे क्या लिखते हैं लोग, शायर लोग हैं, लेखक लोग हैं, विचारक लोग हैं, बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी भाषा को, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं लोग। और क्या कहते हैं, अमीरी का हिसाब तो दिल देख के कीजिए साहब, अमीरी का हिसाब तो दिल देख कर कीजिए साहब, वरना गरीबी तो कपड़ों से ही झलक जाती है। समझ गए। कुछ लोग कपड़े को बना लिए हैं कि कपड़ों से गरीबी झलक जाती है, समझ गए। कपड़ों से गरीबी झलकती है, कपड़ों से अमीरी झलकती है कि नहीं। अष्टावक्र गीता में कहे थे, वो क्या कहे थे, अष्टावक्र जी कहे थे जनक के दरबार में, और क्या था उसमें कि भाई आप जो है अंदर की चीज़ नहीं देखते हैं, बाहर की ही देखते हैं, अंदर का चीज़ नहीं देखते हैं, बाहर का चीज़ देखते हैं। तो बाहर से तो कुछ होता नहीं, अंदर देखिएगा, अंदर का देखिएगा तब ना समझ में आएगा, है कि नहीं। तो गरीबी जो है कपड़ों से लोग देखते हैं, कपड़ों से झलकती है गरीबी, अंदर क्या है उसका मतलब नहीं है, कपड़ों से देखते हैं लोग, कपड़ों से गरीबी झलकती है। तहजीब की मिसाल गरीबों के घर में है, आगे कहते हैं लोग कि तहजीब की मिसाल गरीबों के घर में है, दुपट्टा फटा हुआ है मगर उनके सर पर है, दुपट्टा फटा हुआ है मगर उनके सर पर है, समझ गए। तो तहजीब तो हर जगह है, लेकिन फिर भी अपना अपना है। वो गरीब लोग यही कहते हैं कि क्या है साहब उनका, हमारा दुपट्टा फटा हुआ है फिर भी सर पर है, और वहाँ पर है कपड़ों की भरमार है, और कपड़ों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कपड़ों की तंगी लगती है कि है। अपनी अपनी फीलिंग है, अपनी अपनी साइकोलॉजी है कि नहीं। अपना 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 जीने का ढंग है, अपना अपना जीने का तजुर्बा है, उससे क्या मतलब है। लेकिन कॉफ़ी है, कॉफ़ी सिर्फ अमीरों के घर में ही बनती है ज़्यादातर। कॉफ़ी और चाय का ही अंतर है कि कॉफ़ी जो है अमीरों की चीज़ है, अमीरों के घरों में बनती है कॉफ़ी, और चाय जो है ये जो है गरीबों के घरों में बनती है चाय। ये भी एक डिफरेंस है, गरीबी चाय है, अमीरी कॉफ़ी है, समझ गए। आगे लोग हैं, आपको लेखक लोग हैं, शायर लोग हैं, कहते हैं कि अमीरी पीना सिखाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, गरीब भी पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, देखते हैं कि बहुत लोग पी पी करके मर जा रहे हैं, मर जाते हैं, शराब पी करके मर जाते हैं। लेकिन ऐसी कहते हैं लोग, कहते हैं कि अमीरी पीना सिखाती है, झूठ मूठ की बात है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। और पीने वाले तो कोई पीता है, अमीर भी पीता है, गरीब भी पीता है, ये तो अपनी अपनी बात है। पीना खराब है, एडिक्शन बेकार है, और ये सज़ा मिलती है उससे, और समाज खराब होता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, मानसिक स्थिति खराब होती है। दूरी बनाए रखनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, बेकार है। लेकिन बेकार है, पीना बेकार है, उससे दूर रहिए, उस दुर्गुण को मत लाइए। तो उससे बचने का क्या उपाय है, बचने का उपाय है किसी काम में लगे रहिए। काम में जब लगे रहेंगे आप, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग अगर रहेगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होता रहेगा। तो काम में लगे रहिए, किसी काम में लगे रहिए, और अपनी जो एक रूटीन है उसको फॉलो करिए। और जो आपने कंसेप्ट बना लिया है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो भी गड़बड़ है। अच्छा कॉन्सेप्ट बनाइए, अच्छी फीलिंग्स लाइए, समझ गए। बायोलॉजिकल डिजायर, फिजियो साइकोलॉजिकल डिजायर, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। 4 पुरुषार्थ हैं, 4 पैसों की यही बात है। 4 पैसे क्या मिले, 8 पैसे भी कहा जा सकता था, 2 पैसे भी कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, 4 मतलब 4 पुरुषार्थ हैं। इसीलिए कहा है लेखक जो है उसमें जो गीतकार हैं, इसीलिए उन्होंने 4 ही की बात कहा जाता है, 4 ही है। और अमीरी की ऐसी है चीज़ कि जिनके, कहते हैं लोग कि जिनके आंगन में अमीरी का शहर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर एक ऐब भी
जमाने को हुनर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है। अमीर के घर का बैठा हुआ कौवा भी मोर लगता है। अमीर के घर का बैठा हुआ कौवा भी मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। इस तरह की चीज़ हो जाती है। अच्छा, हम नहीं कहते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, और लोग अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हुए हैं किताबों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, और कोई अपनी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता, समझ गए? खुद नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है वही कह रहे हैं आपसे। वो लोग बताए हैं कि अमीर के घर का कौवा भी मोर लगता है, और गरीब का बच्चा भी चोर लगता है, समझ गए? तो ऐसा चीज़ है, क्या कहिएगा। तो ये सोच का कमाल है, कंसेप्ट की बात है। गरीब जो है यही कहता है कि क्या है भैया, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। कदर करिए, पैसे की कदर करिए, तब तो आप पैसे वाला बनिएगा। नहीं तो वही कहेगा बेकार है तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, तो वही हो जाएगा। लॉलीपॉप चाटते रहिएगा, लॉलीपॉप 2 रुपये का मिलेगा, 4 रुपये का मिलेगा, 8 रुपये को चाटिएगा तो स्वाद तो आएगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं उससे। और अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग टमाटर खाते हैं। टमाटर से स्वाद भी मिलेगा, और सेहत भी बनेगी, और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। पैसा लगा, स्वाद मिला, सेहत बनी, और लॉलीपॉप से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा अमीर हैं तो फिर अपना सैंडविच में पूरा टमाटर सॉस लगा के, और बटर लगा करके, और भी बहुत कुछ लगा करके खाएंगे, जिससे कि कैलोरी अच्छी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, और एक फीलिंग्स आएगी, अच्छी आएगी, है कि नहीं? तो अगर कोई चीज़, मान लीजिए कि कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें अच्छी चीज़ डालेगा तो अच्छा निकलेगा, खराब डालेगा तो खराब निकलेगा। भोजन भी अच्छा करेगा तो अच्छे विचार आएंगे, खराब खाएगा तो खराब विचार आएंगे। भोजन का बड़ा महत्व है, जैसा तन है वैसा मन है। तो आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, इसको फॉलो करिए और इसको समझिए, और मेरे इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।